हेलो। हेलो हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। यस ओके, मैम। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस। 9.1 की फिर प्रैक्टिस 9.1 की। नहीं, ठीक है, फिर हम सिर्फ मैंने रन थ्रू किया। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट 9.3 का मैम, थर्ड। राइट, हाँ बोलो। मतलब आज मैं कॉलेज गई थी तो उन्होंने बोला है कि 15 फेब से चालू हो सकते हैं फाइनल अच्छा एग्जाम। अच्छा, ओके। कभी डेट फिक्स नहीं हुई? हाँ, नहीं, उन्होंने मतलब अभी तक फिक्स नहीं किया कुछ, बट वो बोल रहे थे कि मतलब 90% चांसेस है कि 15 फेब से हो सकते हैं चालू ओके। फर्स्ट ऑनलाइन ईयर या के। ऑफलाइन? ऑनलाइन आई थिंक, बट 1 फेब से वो कॉलेजेस वगैरह ओपन कर रहे हैं तो वो अच्छा तो नहीं अच्छा। मालूम। हाँ, हम्म। सो ऑफिशियल ठीक। नहीं आया कुछ नोटिस। ओके ओके, चलो हमारी तो प्रिपरेशन तब तक कंप्लीट हो जाएगी, 15 फेब तक तो हो जाएगी। हाँ। यस। ठीक है। चलो, फिर 9.1 का थर्ड देखते हैं क्या हम्म। है ना? 2 तक तो हो हम्म। गया था, थर्ड देखते हैं थर्ड में क्या है। फिर मैं यस। नेक्स्ट फॉर्मूलाज कराती जाऊंगी और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। यस। हम्म। अब थर्ड क्वेश्चन है ये कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एचपी। तो एचपी का मैंने क्या बताया था कि पहले हम उसको एपी में फाइंड कर लेंगे और फिर उसका इन्वर्स करके वो एचपी में आ जाएगा। ओके। यस। हम्म। तो जो भी टर्म्स हमारी एचपी में गिवन है पहले उनका इनवर्स लिखकर हम उसको, क्योंकि इसके कोई पर्टिकुलर फॉर्मूलाज नहीं है और हमारा सिंपल उसी का एपी का फॉर्मूला है, एपी से जो भी फाइंड कर लेंगे उससे उसका इनवर्स पुट करके एचपी में फाइंड कर देंगे। ठीक है। पहले बट मैम हम ये लिख रहे हैं। हाँ बोलो। हार्मोनिक हार्मोनिक क्या मतलब उसका मीनिंग क्या है? हार्मोनिक जस्ट हार्मोनिक। एपी का इनवर्स है। ठीक है, जस्ट एपी का इनवर्स है। जो भी टर्म्स होंगी वो इनवर्स में होंगी। सपोज मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ। अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट को करेंगे ना, थर्ड का फर्स्ट अभी क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। तो हमें ये हार्मोनिक गिवन है, थर्ड वाली जो सीरीज भी हमें हार्मोनिक गिवन है, बट हार्मोनिक के कोई ओन फॉर्मूलाज नहीं होते, हम एपी की हेल्प से एचपी फाइंड करते हैं। जैसे 3, फर्स्ट हम लिखेंगे सिंस AP इज इक्वल टू 1/HP। ठीक है। या फिर अगर HP को हम लिख सकते हैं, इट गिव्स HP इज इक्वल टू 1/AP। मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम इधर ला सकते हैं और इसको हम इधर लेकर जा सकते हैं कि अगर हमें HP गिवन है तो हम AP फाइंड कर सकते हैं और AP गिवन है तो हम HP फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सीरीज हमारी HP गिवन है तो हम उसको AP में पहले कन्वर्ट करके AP की 20th टर्म फाइंड करेंगे और उसको फिर इस फॉर्म में लिखकर हम HP की 20th फॉर्म फाइंड कर लेंगे। ओके। ओके। तो यहाँ ये गिवन है, गिवन दैट। और एचपी हाँ मतलब बोलो। कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब क्या फाइंड करने के लिए? HP मीन्स कि जस्ट हमारा कॉमन डिफरेंस तो है, बट क्या है कि हमारा डायरेक्ट न्यूमरेटर में नहीं है, वो डिनोमिनेटर में गिवन है। जैसे हम अभी ये देखेंगे कि अभी देखते हैं ये जो टर्म गिवन, ये गिवन है ना सीरीज 1/4, तो यहाँ 1/1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है तो, बट एक्चुअल में हमारा 1 तो एफडी के नीचे होता ही है, क्योंकि 1 को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो सेम नंबर मिलता है। तो 1, 1/7, 1/10। अब देखेंगे कि डिनोमिनेटर के सारे जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे एपी में है, यानी कि इनमें कॉमन डिफरेंस है अप टू सो ऑन। ठीक है। आर इन एचपी, पहले हम लिखेंगे आर इन एचपी।
यानी कि आपकी बार न्यूमरेटर में ना देके डिनोमिनेटर में इस तरह से डिफरेंस दे रखा है, तो हम उसकी 20th टर्म कहते हैं, यानी कि न्यूमरेटर तो सेम है, 111 है जो भी गिवन है, बट अगर हमें इस तरह से डिफरेंस दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो हम उसकी टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए है ये एचपी, ठीक है, आर इन एचपी, ओके। या सिंपल एचपी लिख सकते हैं। और देन हम इनको इनके इनवर्स वाली फॉर्म लिख देंगे। देन वन तो ऊपर लिखो या नीचे लिखो, सही भी रहता है, 1 4, क्योंकि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। तो अब सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, 10 आर इन एचपी, एपी सॉरी एपी, क्योंकि एपी एचपी में तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसके जो डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में ले आएंगे, तो वो किस में हो जाएगा हमारा, वो है मैं बिगनिंग से लिख देती हूँ ये, इट इज ओके बाय मिस्टेक। गिवन दैट 1 1/4 1/7 1/10 आर अप टू सोन, ये भी लिखना है हमें, अप टू सोन, यानी कि आगे और भी बहुत सारी टर्म्स हैं बट सभी को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आर इन एचपी, ये एचपी में गिवन है। तो इनका इनवर्स क्या होता है, एपी होता है, तो इनवर्स क्या कर देंगे, 1 4 7 10 आर इन एपी, इन एपी। अब हम एपी के लिए 20th टर्म फाइंड करेंगे, और यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे यहाँ पहले कि हम एपी के लिए क्यों कर रहे हैं, बिकॉज T10 in HP is equal to 1/T10, स्मॉल टी से दे रखा है तुम्हारे इसमें पीडीएफ में, तो स्मॉल टी से ही करेंगे, T10 यानी कि 10th टर्म इन एपी, यानी हमारे पास nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला एपी का गिवन है, तो पहले हम एपी में फाइंड कर लेंगे और उसको 1/, में लिखकर एचपी की आ जाएगी, ठीक है, ओके। सो लेट अस फाइंड T10 इन एपी, ठीक है, उसको ऊपर 1/, में लिखकर एचपी की आ जाएगी। तो T10 हाँ, इन एपी सारी इंफॉर्मेशन लिख लें हम, इन एपी फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे 4 - 1 करके या 7 - 4 करके, ठीक है, यस। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस, जिसमें भी हमें एक्शन करना है वो हमें यही स्टेप्स लिखने हैं कि पहले हम एपी के लिए दिखाएंगे, ठीक है, डिफरेंस d इज इक्वल टू 4 - 1, यानी कि d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो T10 इन एपी हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने इन एपी लिख रखा है ऊपर, तो फिर हमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एपी के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना, तो a 1 है प्लस n - 1 यानी कि 10 - 1 इंटू डी, d इज 3, तो 1 प्लस 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 27, और यहाँ आ जाएगा ये 28, तो T10 आ गया 28, बट किसका, ये एपी का है। देन 10th, हाँ 10th टर्म और Tn इन एचपी, मैम 10th टर्म या 20th टर्म? 10th टर्म फाइंड कर रहे थे ना, यहाँ पर हमने 9 ही पुट किया, देखो यहाँ पर, ठीक है, T10 ओके। 10th टर्म भी लिख सकते हैं, इसको T10 भी लिख सकते हैं, इन एचपी इज इक्वल टू T10 इज इक्वल टू 1/, एपी में जो भी है उसको 1/, में लिख देंगे, तो 28 आ जाएगा।
दिस इज आंसर। इसका 28 आया था, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है आंसर। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला कर लेंगे 13 वाला। तो उसमें भी हम एपी में पहले कैसे लिख लेंगे, 2 5 8 11 एंड अप टू सो ऑन एपी में हो जाएगा, ठीक है। फिर हम T13 फाइंड कर लेंगे, उसको 1 में करके HP का आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट हो जाएगा T29, पहले हम HP का फाइंड करेंगे, फिर 1 में लिखकर ये AP का फाइंड करेंगे। पहले 13 17 21 25 लिखकर पहले AP का कर लोगे, फिर देन 1 करके HP का आ जाएगा। ओके ओके। अब फोर्थ वाला क्या कर, हाँ बोलो। फर्स्ट वाला एक बार ऐसे ब्रीफ में एक्सप्लेन करो ना। हमें क्या करना है, HP में फाइंड करना है। हाँ, ये हमारा पहले हमारी जो सीरीज गिवन है ये वाली, वो HP में गिवन है, ठीक है। तो इसको हम 1 मीन्स की जो डिनोमिनेटर है वो किस में है, AP में। तो पहले हमने डिनोमिनेटर लिख लिया क्योंकि ऊपर तो सारे 1 है, तो ये क्या है, AP में है, ठीक है। तो हम अगर कोई भी टर्म फाइंड करनी हो HP की, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1/AP की टर्म के इक्वल होगा ये, ठीक है। HP की जो भी टर्म होगी वो 1/AP की टर्म के इक्वल होगी। तो क्योंकि हमें T10 यानी कि 10th टर्म, अच्छा 20th टर्म फाइंड करनी थी। ओके, फर्स्ट में 20th टर्म फाइंड करनी थी। ओके इट्स ओके, ठीक है, हम 20th कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आंसर भी चेक किया तो वहां पे 58 आ रहा था। ओके 20th है, ओके इट्स ओके, हम यहाँ पे 20 कर लेते हैं। या 19 आ जाएगा। हाँ, तो 58 आ गया क्योंकि 57 यहाँ पर आ गया। 58 यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए कंफ्यूज हुआ। ओके 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 ओके। हाँ, मुझे रिमाइंड करा दिया करो, कहीं कुछ मिस हो जाए ना, हाँ क्योंकि मैंने वो किया मैं था बिगी, कि ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मुझे मैंने लगा कि बोला मैंने था। यहाँ तो 10 ही लिखा हुआ है, ठीक। ओके ओके ठीक है, 58 हो गया, तो यहाँ भी हमारा 58 हो जाएगा। ओके, और यहाँ ये T20 है, और यहाँ भी 20, या फिर यहाँ पे T20 भी लिख सकते हैं। यस, ठीक है, ये 1/58 हो गया। यस, सिमिलरली हम सेकंड और थर्ड के लिए भी कर लेंगे। ओके, अब फोर्थ पर आते हैं। पहले फोर्थ में ना हम SN कर लेते हैं। TN तो हम कल कर चुके थे GP का, अब हम SN और कर लें, यानी कि सम ऑफ सीरीज। तो पहले फॉर्मूले पे आते हैं सम वाले पर, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है वो फॉर्मूले का ही है। PDF में निकालती हूँ और फिर हम करते हैं। On page number 2, sum of the first n terms of a GP. सेकंड पेज पर, PDF का सेकंड पेज और 92 पॉइंट पेज है बुक का, 9.2 है बुक का, और इसका सेकंड है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ GP। इसका फॉर्मूला है ये, SN इज इक्वल टू A इन ब्रैकेट R टू द पावर n-1 ओवर R-1, ठीक है। इसको हमने कैसे करना है कि R हमने ले लिया 1, तो मीन्स की कॉमन रेशियो अगर 1 आ गया तो हमारा SN कैसे होगा, A प्लस A प्लस A, क्योंकि सभी सेम होंगी टर्म्स। कॉमन रेशियो 1 होने का मतलब है कि सभी टर्म्स क्या होंगी, सेम होंगी, कि जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये n टाइम्स है। तो किसी भी चीज को जितना टाइम्स ऐड करते हैं वो उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम 1 प्लस 1 प्लस 1 करते हैं, तो 1 को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 3 टाइम्स, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 2 को कितनी बार हम ऐड करें, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 2 भी, यानी कि इनका आंसर सेम होगा। तो ऐसे ही देखो इसमें नीचे जो स्टेप दे रखी है कि इफ R इज इक्वल टू 1 देन SN क्या हो जाएगा कि इसको सारी टर्म सेम हो जाएंगी, यानी कि N1, ये R1 हो गया, तो सारी टर्म सेम हो गई, यानी कि ये, और कितनी बार ऐड कर रहे हैं हम, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, अप टू
n टाइम्स लिखा मेंशन भी है, क्योंकि Sn तभी है यानी कि हम n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं n टाइम्स। ठीक, तो जितनी बार हम सेम नंबर को ऐड करते हैं उसको हम n से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ओके। यस। तो ये है हमारा फॉर्मूला। मेन तो यही है, मैं यहाँ बता देती हूँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो वो ये है, सम ऑफ n टर्म्स डिनोटेड बाय Sn, और फॉर्मूला है a इन ब्रैकेट r टू द पावर n माइनस 1 ओवर, इन्होंने एक ही फॉर्मूला मेंशन किया, जबकि एवरी बुक में हमारा ये मेंशन होता है कि इफ r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, r अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 करेंगे, और एस एन हो जाएगा a इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1, कि अगर r 1 से लेस है तो हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और r अगर 1 से ग्रेटर है तो हम 1 को r में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, ठीक है। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्योंकि फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तो टीएन का है, और सेकंड फोर्थ में ना फाइंड टीएन एंड एसएन फॉर द फॉलोइंग जीपी, इसलिए हमने ये पहला फॉर्मूला कर लिया। कोई भी एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, फिर वो ऑल थ्री कर लेना। ठीक है, कौन सा बता दूं? रूट वाला? वो थर्ड वाला, हाँ रूट वाला। ठीक है, रूट वाला करते हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ n में ही रखनी है, ठीक है, तो हमें सिंपली a और r की नीड है। तो हमारी सीरीज गिवन है √2, -2, फिर 2√2, और फिर है -4। जीपीए गिवन है ऑलरेडी, तो हमें जीपी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, अगर जीपी को हमें वेरीफाई करना होता कि ये जीपी है, तो हमें सारी जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं उनको डिवाइड कर करके कॉमन रेशियो इक्वल हमें प्रूफ करना होता। ठीक है, तो यहाँ से a क्या है, फर्स्ट टर्म है √2, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये अब हमने फाइंड करना है tn, तो tn होता है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, सभी की वैल्यू पुट कर दो। तो a क्या है, √2 है, और r क्या है, -2 अपॉन √2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक, एक तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, सिर्फ हमने वैल्यूज लगा दी, दैट्स इट। इसको और सिंपलीफाई करना है, अगर हमें पर्टिकुलर कोई वैल्यू वेरीफाई करनी है या वहीं तक हमें आंसर लेकर आना है, तो तब हम कैसे करेंगे? हमेशा एक वो याद रखना, जैसे हमारा अगर सेम नंबर है बट एक रूट में एक विदाउट रूट में, तो हम कैसे करेंगे? सपोज हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं रूट की फॉर्म में, √2 इंटू √2। ठीक है, किसी भी नंबर को उसको हाँ रूट में मल्टीप्लाई करके इटसेल्फ से, यानी कि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, ये 2 मिल जाएगा। ऐसे ही 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ये लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है तो उसको रूट इंटू रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, नीचे रूट है, तो इसलिए हम ऊपर वाले 2 को ना √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो √2 है वो हमें कैंसिल करना है, क्योंकि ऊपर सेम नंबर है। अगर सेम नंबर नहीं होता तो फिर हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो -2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और नीचे भी एक √2 है। ठीक है, और पावर हमारी n-1 है ही। एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ हमारा फिर ये √2 बचा।
तो ये √2 ऐसे छोड़ दोगे, अंदर यहाँ माइनस भी है, माइनस √n-1, ये हो गई। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर छोड़ सकते हो आंसर। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग वाला हुआ तो फिर मार्क्स काट सकता है, इसलिए फर्दर हम यहाँ पे हम्म। ये वाला स्टेप और कर लेंगे तो बेटर है, फिर हम यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें ओके। फाइन करना है SN। TN तो हमने फाइन कर दिया क्योंकि ये क्या था, TN था, ये एनर टर्म थी हमारी TN, हम्म। और ये भी TN, फर्दर ये TN है। अब हमें SN फाइन करना है। SN के लिए हमें क्या क्या चाहिए, A चाहिए, और क्योंकि ये लेस देन 1 है, R क्या है हमारा, लेस देन 1 है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आई है ना, तो लेस देन 1 तो वैसे ही हो गया। ओके, ये वैल्यू नेगेटिव में है, विच इज लेस देन 1। ओके, हम्म। तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये वाला, 1 - R⁴ n/1 - R। यहाँ पर मेंशन भी कर दो, सिंस R इज लेस देन 1, इसलिए कर रहे हैं हम इसको यूज। R इज ग्रेटर देन 1 होता तो फिर ये R इधर होता और ये 1 इधर होता। हम्म। चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू है √2, इन ब्रैकेट 1 - R की वैल्यू है, R को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर भी लिख लें हम, पहले हम वन टाइम में यही लिख लेते हैं। ठीक है, R को यही हम्म। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेट अ मिनट, बार बार यानी कि √2 में कन्वर्ट करके यही कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -√2 को *√2 /√2, इससे कैंसिल करके हमारा R आ गया यहाँ से, इट गिव्स R इज इक्वल टू -√2 आ गया। ठीक है, यहीं पर हमने R हम्म। की वैल्यू सिंप्लीफाई कर ली। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम R की वैल्यू ऐसे पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे ऐसे ही, ओके। -√2। हाँ, यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो, फिर हमने पहले ही R की वैल्यू वो कर ली सिंप्लीफाई, और यही हमारा आंसर हो गया यहीं पर। हम्म, हम्म। यहाँ पर हमने R की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि R की वैल्यू पहले ही सिंप्लीफाई कर ली थी, दिस इज आंसर। यहाँ पे भी कर सकते हो, हम कर रहे थे उसमें क्वेश्चन में भी, वो भी करेक्ट था, बट अगर हमने R को पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया, दोनों वैसे कर सकते हो, बट क्योंकि SN के लिए यहाँ पे डायरेक्ट चाहिए तो फिर हमें यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने R को पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया, -√2 टू हम्म। द पावर n ओवर 1 -√2। हम्म। और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हम नीचे डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं छोड़ते। ठीक है, अभी ये वाला यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस कर देंगे इसको। हम्म। ओ शिट, ये कैसे बार बार हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा, वेट। वो होल्ड करने से होता है कभी कभी। चलो हमारा यहाँ तक तो हो गया था, हमारे पास हम सीरीज लिख लेते हैं, सिर्फ हमें SN फाइंड करना है। ठीक है, हम्म। मैं लिख लेती हूँ अभी। फोर्थ में, हाँ थर्ड वाला था, फोर्थ का थर्ड वाला, हम्म। ये है √2 -2 2 √2 और -4 एंड अप टू सो ऑन। तो A है हमारा √2, और हम R को यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये माइनस, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से डिवाइड कर रहे हैं, और R को हम पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -√2 को लिख लेंगे, -2 को लिख लेंगे √2/√2, √2 × √2, और इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, एक कट गया, तो R इज इक्वल टू आ गया हमारा -√2 आ गया सिर्फ। ठीक है, यह क्या, नेक्स्ट करते हैं फिर, SN हमें फाइंड करना है, और क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं विच इज लेस देन 1 है ये। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 1 - R⁴ ओवर 1 - R इज इक्वल टू, A हमारा √2 है, और इन ब्रैकेट 1 माइनस √2 टू द पावर, यहाँ R हो गया,
ओवर 1 माइनस आर। अब ए यहाँ आर की वैल्यू भी लगा दें, हाँ आर की वैल्यू लगा देंगे तो ये आर की वैल्यू क्या है, -√2 है, ठीक है। इज इक्वल टू √2 इन ब्रैकेट 1 माइनस √2 टू द पावर n। इसका तो कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये √2 -√2 टू द पावर n है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो एज सच रहेगा। और यहाँ 1 प्लस √2 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि उसमें 2 टाइम्स माइनस है, कि यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ओके। तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ओके, इसलिए 1 प्लस √2 हो गया। अब हम क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते तो इसमें एक रूल है हमारा, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन का मीन्स ये है कि हम इस साइन का अपोजिट लेकर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। दिस इज रूल, क्योंकि हम नीचे रूट डिनोमिनेटर में हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, थर्ड आइडेंटिटी से। एक थर्ड आइडेंटिटी ये होती है, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, कि अगर सेम क्वांटिटी प्लस, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। ये बेसिक्स है जो हमारी जूनियर क्लासेस में होते हैं, कि एक प्लस और एक माइनस का होता है, तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा और ये सिंपली यहीं पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। मैम ये आप मुझे नोट्स में दे सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे दूंगी, ठीक है। हाँ तो तो इस इजी हो वीकेंड पर दे जाएगा। दूंगी मैं, जो भी प्रिपेयर होंगे ना, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले भी, और ये भी मैं हम्म। वीकेंड पर दे दूंगी, ठीक है। हाँ ओके। तो ये √2 और यहाँ पर ये 1 माइनस √2 और इसकी पावर n है, और यहाँ पर हम सेम क्वांटिटी रहने देंगे, √1 माइनस होगी, क्योंकि इसका साइन अब प्लस था ऑलरेडी, तो हम माइनस के साइन के साथ लेंगे 2 ओवर, यहाँ हो गया, एक प्लस था एक माइनस था, ये वाला देखो, एक प्लस है एक माइनस है, तो इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। देखो a की जगह पर तो 1 है और b की जगह पर √2 है, तो 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ओके। नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। हमेशा याद रखो कि किसी नंबर का स्क्वायर भी हो रहा है और रूट भी हो रहा है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ नंबर बाहर आ जाएगा। तो ये √2 और ये हो जाएगा 1 माइनस √2 टू द पावर n, और ये 1 माइनस √2 ये ऑलरेडी है, और नीचे बचा हमारा 1 माइनस 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, तो ये बाहर 2 आ गया, तो इज इक्वल टू ये √2 और इन ब्रैकेट 1 माइनस √2 टू द पावर n, और नीचे क्या बचेगा हमारा, -1 बचा। और हमें क्या करना था, ये प्रूफ, अच्छा सिर्फ SN फाइंड करना था। हाँ सिंपली आ गया ये हमारा। अच्छा इसने तो रूट नीचे छोड़ दिया है आंसर में ना, इसने रूट नीचे ही छोड़ दिया, यहाँ पर ही आंसर छोड़ दिया इसने, यहीं पर छोड़ दिया, ये जो आया है ना हाँ। यहाँ पर प्लस वाले में यहीं पर छोड़ दिया है। एक भी इसके फिर तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेंगे वो आगे, रेशनलाइज करने नहीं करवा रहे हैं ये, ठीक है ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, मैं इधर से इसको भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये वाला भी आंसर लिख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे -1 आएगा, तो 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस से क्या होगा कि एंटायर यहाँ पर आगे माइनस साइन लगा सकते हो, दैट्स इट। अदरवाइज क्योंकि तुम्हें तो रेशनलाइज इसमें करना ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये डायरेक्ट दे रहे हैं, इट मीन्स कि ये डायरेक्ट, तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। सपोज कि तुम्हारे माइंड में भी अगर नहीं आ रहा रेशनलाइजेशन का, तुमने सिर्फ वैल्यू पुट करी, तो ये वाला भी सिर्फ आंसर हो सकता है तुम्हारा, यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख दोगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, मीन्स वही है √2 और इन ब्रैकेट 1 माइनस √2 टू द पावर n, और ये 1 प्लस √2 हो जाएगा, बस दैट्स इट, ये वाला, ठीक है। बस इतना आंसर भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने ये बताया था कि सपोज कि कुछ प्रूफ करना है और हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो हमें नीचे रूट को भी नहीं छोड़ते हम,
तो रूट को हमें रिमूव करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला साइन अपोजिट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है। ओके, एंड दिस ओके। मेथड इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये लो। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या करना है? ओके, शो ये है शो दैट द सीक्वेंस फॉर विच Sn is given are GPs. फाइंड देयर फर्स्ट टर्म। पहले तो हमें ये शो करनी है कि ये जीपी है। ओके, और फाइंड देयर फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। ओके, एक मिनट में ये देख लूं कि कौन कौन सा ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसके मैनी हैं। जो सैंपल वाला इसमें गिवन होगा हम वो कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो इसमें मैनी वो है मेथड। यस। जैसे सेम एज ये पेज नंबर 3 पर, पीडीएफ का जो पेज नंबर 3 है 9.1 है, वो सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, हम इसी को फॉलो करेंगे कि इसमें एसएन हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि ये जीपी है। और जीपी कब होती है? कि जब उसमें कॉमन रेशियो हो। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म को जब हम डिवाइड करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, एक कॉमन रेशियो, एक फिक्स हमारी वैल्यू आनी चाहिए। इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारा जो भी सीरीज गिवन है वो जीपी में है। ठीक है, एपी में हमें सब्ट्रैक्ट करके आनी चाहिए, जीपी में हमारा डिवाइड करके आनी चाहिए। ठीक है, और जब भी हमें एसएन गिवन है तो हम टीएन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बता देती हूँ, कि अगर हम एसएन गिवन है और टीएन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये फिफ्थ का बताओ कौन सा वाला पार्ट बताऊं मैं? फिफ्थ वाला। मैम सारी बता दो, हार्ड लग रहे मुझे। इजी है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। मैं बता देती हूँ, पहले फर्स्ट वाला बताती हूँ और फिर लास्ट वाले फोर्थ और फिफ्थ में से एक बता दूंगी, क्योंकि वो दोनों सेम है। ठीक है, ओके। हाँ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड में क्या है? 3 to the power n - 1 है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर, इसको ना जैसे थर्ड वाला पार्ट में हिंट दे देती हूँ। इसका थर्ड वाला जो पार्ट है फिफ्थ का, हमें गिवन है यहाँ पर Sn इज इक्वल टू 3 to the power n - 1। तो इसको तुम्हें पहले जो दोनों है उसकी तरह लेना है, तो इसको 1 बाहर ले लोगे और ब्रैकेट में ले लोगे 3n - 1। ठीक है, इस तरह से ले सकते हो। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पर 1। हाँ, क्यों लेंगे? क्योंकि देखो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में एसएन क्या गिवन है? मैं 4 इन ब्रैकेट 5 to the power n - 1। तो यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा तो हम 1 ले लेते हैं। जहां कहीं भी कुछ भी नहीं दे रखा प्रोडक्ट में, तो ब्रैकेट के बाहर हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 की जगह क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब तुम इसको इस वाले वे से सॉल्व कर सकती हो, मैं इसे भी करा सकती हूँ, बट क्या ये इसके सिमिलर है? यहाँ वैल्यूज लार्ज गिवन है, तो ये पहले मैं इसी को बता देती हूँ, ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्या मैं थर्ड वाला बता दूं? व्हाट डू यू वांट? सेम ही है दोनों। ठीक है, तो हमने पहले इसको ऐसे लिख लिया, फर्स्ट और सेकंड भी वैसे ही होंगे, फोर्थ और फिफ्थ में से मैं एक बता दूंगी। पेज नंबर 2 पे हमने किया था। 3 पर है ये पीडीएफ का है 9.3, और हमारा इस पर नहीं, बुक का है 9.3 और पीडीएफ का है थर्ड पेज, कि शो दैट इट इज अ जीपी। इसको देखो 9.1 को सेम एज दिस,
ठीक है, कि हमें एस एन गिवन है और हमें पहले प्रूफ करना है कि ये जीपी है और उसके बाद फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो हमें तो ये सिर्फ जीपी फाइंड करना है, उसका कॉमन रेशियो फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन रेशियो। ठीक है, एस एन गिवन है, पहले हम एस एन माइनस वन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि टी एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, चाहे वो एपी में हो, जीपी में हो या एचपी में हो। तो एस एन से हम टी एन ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करके। तो एस एन माइनस वन अगर हम फाइंड करें तो जहां भी हमारा n है वहां n माइनस वन आ जाएगा, 3 to the power n माइनस वन, बाकी सब सेम रहेंगे। और tn का फॉर्मूला क्या होता है? tn इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नथिंग एल्स, सिर्फ ये करना है। तो एसएन था हमारा, इसको सिर्फ हमें ऐसे भी डायरेक्ट ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया था कि यहाँ पर हम वन भी ले सकते हैं अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी हो तो। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करके हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज तुम एसएन को ये ले लोगे। ओके, वन लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म को लाने के लिए हम उसको लिखते हैं वन को बाहर, के कंफ्यूज ना हो कि इसमें फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं, इसलिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर वन को लिखकर दिखाया कि कुछ नहीं होता, यहाँ पर तो हम वन कंसीडर कर लेते हैं। ओके, यस। तो एस एन माइनस वन, तो यहाँ पर था 3 to the power n माइनस वन, ये तो था एस एन माइनस, और ये हो गया 3 to the power n माइनस वन, ये हो गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लें हम इसको, 3 to the power n माइनस वन माइनस 3 to the power n माइनस वन, और ये हो गया प्लस वन। ठीक है, माइनस 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 ब्रैकेट के बाहर है ये, और ये माइनस तो कैंसिल होके ये बचेगा हमारे पास, यानी कि ये चल रहा है हमारा टी एन इज इक्वल टू 3 to the power n माइनस 3 to the power n माइनस वन। इसको अगर हमें सिर्फ 3 to the power n लेना है तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 to the power n तो है ही, इसके साथ n माइनस वन भी है, तो हम जो है ना हमारे रूल्स ऑफ इंडेक्सेस में हम ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। दोनों को सेपरेट कर दिया। यस, अब दोनों में क्या कॉमन आ गया हमारा? 3 to the power n कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा हमारा? वन माइनस 3 to the power -1 को हम लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि किसी की पावर -1 इट मींस कि उसको 1 में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यस। हाँ, और क्योंकि और हम क्या लिख सकते हैं? 3 to the power n, और इसको सिंप्लीफाई करके, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 - 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यस। ये हो गया, ये आ गया हमारा tn। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा r फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, नेक्स्ट को हम प्रीवियस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी? tn+1 होगी, तो 3 to the power क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा, जहां भी n है वहां 3 to the power n+1 हो जाएगा, बाकी सारा सेम होगा। ठीक है, तो 3 to the power n, इसको हम लॉज ऑफ इंडेक्सेस से ये लिख सकते हैं, वन के इस पावर को सेपरेट करके यहाँ पर। ठीक है, ये ठीक। अब हम क्या करेंगे कि r इज इक्वल टू क्या होता है? tn, यानी कि नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं n+1 क्या था? 3 to the power n into 3 और 2/3 ये था, और tn क्या था हमारा? 3 to the power n था और 2/3 था, ये चल रहा है हमारा r। तो इससे ये कट गया और 3 to the power n से n कट गया, तो r क्या आ गया हमारा? 3 आ गया, r इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन एक रेशियो आ गया हमारा। कॉमन रेशियो किस में होता है? ये होता है हमारा जीपी में, तो हैंस इट इज अ जीपी।
मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना था क्या कि ये जीपी है या? हाँ यस, शो करना था ना कि शो दैट इट इज जीपी, और हमें ये कॉमन रेशियो भी फाइंड करना। देखो मैं फर्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है क्या, देखते हैं अभी इसको। हाँ, यहाँ पे देखो फिफ्थ क्वेश्चन में शो दैट सीक्वेंस इज फॉर विच एसएन इज गिवन बिलो आर जीपीज, फाइंड देयर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो तो हमारा आ गया, बस फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। ओके यस। तो हमें गिवन है एसएन गिवन है, मैं जो मैंने बताया था कि इसको हम उस फॉर्म में लिख लेंगे ये, और हमने इसको कैसे लिखा, एस एन इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट 3 टू द पावर n माइनस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। यस। या और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कॉमन ए टर्म, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट r टू द पावर n, यानी कि 3 टू द पावर n, क्योंकि r क्या है, n ये है, ओवर 3 माइनस 1। देखते हैं तो अब ये क्या आ जाएगा, एस एन इस केस में हमारा आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए, नीचे क्या बचा 3 माइनस 1, ये बचा 2, ठीक है, और इन ब्रैकेट 3 टू द पावर n माइनस 1। अब इसको जो गिवन है उसे कंपेयर करते हैं, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, जो गिवन है, और गिवन क्या है हमें, और गिवन दैट है हमारे पास पहले से ही, गिवन एस एन इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1, ये है, यानी कि दोनों एस एन इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं a बाय 2 इन ब्रैकेट 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1। सेम जो वैल्यू होती, इसको हम क्रॉस डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 3 टू द पावर n माइनस 1, ये कैंसिल हो गए, और a बाय 2 इज इक्वल टू 1 बचा, यहाँ 1 टाइम कैंसिल हुए ना, यस, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, इट मीन्स a इज इक्वल टू आ गया 2, एंड r हम पहले से ही फाइंड कर चुके थे, वो 3 था, एंड दिस इज आंसर, ठीक है। जीपी है ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे, क्योंकि कॉमन रेशियो आ गया था, तो हैंड इट इज जीपी, और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो भी फाइंड करने थे, ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिए, ओके। यहाँ पर जो फोर्थ जो सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ के जैसे ही सेवेंथ के ऑल पार्ट्स हमारे हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म हमें गिवन है, अच्छा एचपी की गिवन है इसमें, ठीक है, और फर्स्ट और एन, तो ये वाली है सेवेंथ की, जीपी की है, ओके ओके, ठीक है, सेपरेटली बता देती हूँ मैं इनको। आज हम वैसे 6 तक ही कर लेंगे ज्यादा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर इसमें ना। हाँ यस, 6 तक कर लेते हैं आज। तो फोर्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एचपी गिवन है, ओके, तो T4 इज इक्वल टू 2/3, वो भी एचपी की गिवन है T4, और T7 इज इक्वल टू 2/5, पेज नंबर 19 देख रहे हो ना, यस, आर इन एचपी, ठीक है, तो इनको हम पहले एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो T4 इज इक्वल टू रिवर्स कर देंगे, इसका इनवर्स कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो ये किस में हो जाएंगी, एपी में हो जाएंगी, ओके, आर इन एपी। अब एपी में टीएन का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 4 और यहाँ n की वैल्यू है 7, तो हम इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, कैसे, क्योंकि उसी की हेल्प से पहले हम a और d फाइंड करेंगे, तभी हम इसकी फर्स्ट टर्म और n टर्म फाइंड कर पाएंगे, ओके। ओके, तो
तो इसको लिख सकते हैं, फोर्थ वाले टर्म को लिख सकते हैं a प्लस n-1 यानी कि 4-1 क्या हो जाएगा 3 इंटू d इज इक्वल टू 3/2। समझ आ रहा है? ये कैसे किया मैम? इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये है ना T4 को हम क्या लिख सकते हैं 4-1 इंटू डी। 4-1 क्या है 3 बट नहीं, इंटू डी। 4-1 क्यों किया? क्योंकि n क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू क्या है 4 है, n क्या है 4 है, tn की जगह क्या है 4, तो 4-1 इंटू डी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये 3/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 3/2। ऐसे ही T7 के लिए हम कर सकते हैं, सिमिलरली कर लूं मैं T7 के लिए, समझ जाना कि n की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो n-1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। तो इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। और क्योंकि हमें इनको कट करना है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से, तो ऑन सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ लिख भी देंगे, सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो क्योंकि सेम है और सब अपोजिट साइन है तो ये कट गए। और -6 और +3 है तो ये -3d हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला माइनस वाला बड़ा है। और इधर क्या करेंगे हम, माइनस का 5/2 और प्लस का हो जाएगा 3/2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो -3 और d इज इक्वल टू, इसमें डिनोमिनेटर क्योंकि 2 सेम है 5 और +3 है, तो क्या बचा इधर -3d इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ -2 बचा यहाँ अपॉन 2। ठीक, तो -3d, तो माइनस बोथ साइड है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों साइड माइनस होता है ना और सिर्फ सिंगल टर्म होती है, सिर्फ एक एक होती है सिर्फ, तो फिर वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सिंगल तो टर्म यानी कि यहाँ पर कुछ और ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ एक एक ही टर्म है और उसके साथ माइनस है, तो हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो 3d इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया, तो यहाँ पे d हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस डिवाइड कर देंगे इसको, क्रॉस इस तरह से ले जाएंगे तो d इज इक्वल टू आ गया 1/3। और d इज इक्वल टू 1/3 किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, तो d इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दिया। a प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 1 बचा इज इक्वल टू 3/2। अब हमें क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 1 को इधर ले जाएंगे, बट 1 सिंगल है तो हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2/2, तो a क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, और हमारा d क्या फाइंड हुआ था 1/3, और हमें क्या करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी तो हमारी a आ गई है। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है इसकी nth टर्म। अभी तो सिर्फ ये hp की फाइंड हुई है, ap की फाइंड हुई है, अभी हम hp की फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब हमने एपी के लिए किया है, बाद में हम एचपी में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें क्या करनी थी एन टर्म और फाइंड करनी है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज लगा देंगे तो टी एन इज इक्वल टू ए क्या है 1/2 है, प्लस n-1 इंटू डी क्या है 1/3 है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 और 1/3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, और यहाँ पर n भी लिख सकते हो सिंपली, यहाँ पे ना n भी लिख लोगे। 1 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, तो नीचे n 1/3। तो n/3 ऐसे लिख लो और नंबर्स को हम एक पास ले आते हैं। अब इसमें देखेंगे कि हमारा सेम डिनोमिनेटर कब बनेगा, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से, तभी तो 6 होगा ना, क्योंकि दोनों के डिफरेंट हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें।
तो n/3 को सेपरेट ऐसे ही रहने दो, और इनके डिनोमिनेटर क्योंकि 6 हो गए, और ये 3 और -2 हो गया ये इधर। समझ आ गया? यस। और ये आ गया n/3, और ये आ गया 1/6। ठीक है। हाँ, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी 6 ले सकते हैं। कैसे? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 2n/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2n प्लस 1/6 आ गया। ये आ गई हमारी tn इन AP। ठीक है, बट इन HP फर्दर नहीं सॉल्व इन कर सकते हम? नहीं, फर्दर करने की 2n कोई में? जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतना ही हो पाएगा, आगे नहीं होगा, क्योंकि आगे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस वाला आ जाएगा। ये तो हमने सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक लेकर आए हैं इसको। ठीक है। ओके। तो अभी ये हुआ था हमारा, सब हमारा AP में है, बट इन HP अब हमें HP में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यस। इन HP फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये 1/2 आई थी तो 2 आ जाएगी सिर्फ, क्योंकि 2/1 आ जाएगी तो 1 को नीचे लिखते नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आई थी, 1/2 आई थी, यहाँ पर 1/2 आई थी। तो HP में क्या हो जाएगी, 2/1। तो 2/1 लिखने की कोई नीड नहीं है, सिंपल 2 लिख लेंगे हम। ओके। यस। हाँ, और nth टर्म आ जाएगी, nth टर्म tn इज इक्वल टू, ये 6 इसमें ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, जस्ट इनवर्स हो जाता है इसका, है ना, HP में। तो 6 ये हो गया, और 2n प्लस 1 ये नीचे आ गया, बस दैट्स इट। ये हो गया हमारा आंसर। ओके। ऐसे ही करना है कि जहां भी HP के लिए फाइंड करना है, पहले AP के लिए कर लोगे, फिर रिवर्स कर दोगे, बस। ठीक है, नेक्स्ट फिर टुमारो करेंगे। ओके मैम, डन। ओके, बाय मैम। बाय।